सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि बाजवा डॉक्टराइन देने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा भी अपनी इनिंग्स खेलकर रुखसत हुए, मगर जाते जाते विरसे में गैर आईनी सियासी मुदाखलत का एतराफ छोड़ गए। ताहम इनके इस एतराफ और इनकार के बीच अब नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास पछतावे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। तमाम नजरें जनरल आसिम मुनीर की जानिब हैं और देखना यह है कि वो फौज को गैर सियासी बनाने के ऐलान पर किस हद तक अमल करते हैं। बीबीसी के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में आसमा शिराजी जनरल कमर बाजवा को अलविदा करते हुए कहती हैं कि वक्त कभी किसी का हुआ न कभी किसी का होगा। वक्त की रफ्तार को काबू करने वाले खुद को अपनी ज़ात और अना से आज़ाद रखते हैं, तब कहीं वक्त इनकी कैद में होता है। चुनाचे बिला आखिर जनरल बाजवा के 6 साल भी इख्तिताम को पहुंचे। ओहदे मुद्दत की हद से बाहर भी हों तब भी एक दिन वक्त ने ऐलान करना होता है कि अब आपका वक्त खत्म हुआ। जनरल बाजवा 6 बरस कबल नवाज शरीफ का इंतखाब बने, कांधे पर फूल लगे और हाथ में छड़ी आई तो इन्हें डॉन लीक्स विरसे में मिली। ISPR तर्जुमान की जानिब से एक हुकूमती ट्वीट मुस्तरद करने का पछतावा जनरल बाजवा को वक्त के वजीर आजम के पास माजरत के लिए ले गया। जनरल बाजवा ने अपने एक खिताब के दौरान जिक्र किया कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा कि यकीनन आपको हमारा रद्द अमल बुरा लगा होगा, तो नवाज शरीफ ने जवाब में कहा कि जनरल साहब, बस कोई फैसला गुस्से के वक्त मत किया करें। जनरल बाजवा ने इस पर कितना अमल किया, इसका इजहार इसके बाद तवातुर से किए जाने वाले फैसले थे, या शायद इदारे का ही फैसला के सियासी खेल ने उस वक्त के वजीर आजम को घर जाने पर मजबूर कर दिया। आसमा शिराजी कहती हैं कि फौज का इदारा सियासी था या सियासत इदारे में थी, बहरहाल गुज़िश्ता 6 बरस में 5 वज़ीर आज़म आए और गए, मगर ना गए तो जनरल बाजवा घर ना गए। 2018 की धांधली ज़दा इलेक्शन से कबल इदारे ने इमरान खान की सूरत में सादिक और अमीन क़यादत तख्लीक कर ली थी और इस फ़ख्रिया पेशकश की नुमाइश ज़ोर शोर से जारी थी। सियासत, सहाफ़त, समाज, उस्ताद, जज, सरकारी और गैर सरकारी इदारों में हर तनकीद निगार को प्रोजेक्ट इमरान की राह में हायल रुकावटें दूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हालात ये थे कि एक छूमंतर आवाज तो क्या पूरा इंसान गायब कर देता। ऐसे में खौफ का राज था और सब इंतजामात फकत अपने मन पसंद को साहिब इक़्तिदार लाने के लिए किए जा रहे थे। जब फौज का इदारा ये सब कर रहा था तब जनरल बाजवा उसके सरबराह थे और जनरल फैज हमीद अपना किरदार बखूबी निभा रहे थे। सियासी मुदाखलत हद से बढ़ चुकी थी, मगर बाजवा डॉक्टराइन के चर्चे हर सू थे। आसमा शिराजी कहती हैं कि इंडिया के साथ मशरकी सरहद पर जनरल बाजवा ने कामयाब और तवील सीज फायर पर अमल दरामद किया। FATF की पाबंदियों के खात्मे के लिए GHQ में खुसूसी ब्रांच ने 4 साल खुसूसी तौर पर काम किया, तब पाकिस्तान को कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 6 बरसों में क्या ही कोई अहम आलमी शख्सियत होगी जिसने पाकिस्तान का दौरा किया हो और उसका रुख रावलपिंडी की जानिब ना हुआ हो। ये कमाल एक सफ़े की हुकूमत का था कि खारिजा पॉलिसी से लेकर बजट की मंजूरी तक GHQ हर काम में शरीक रहा। एक सफ़े की हुकूमत की हर तहरीर एक ही कलम से लिखी गई और शायद इस सफ़े के सब किरदारों का मंतकी इंजाम भी एक ही कलम की नज़र हुआ। जनरल बाजवा हाइब्रिड रिजीम के खालिक तो नहीं, मगर रूह रवां जरूर बने। फरवरी 2021 में इस सफ़े की आखिरी तहरीर भी जनरल बाजवा ने ही लिखी, जब उन्होंने सेनेट इंतखाब में इमरान की हुकूमत को अपने मसाइल से खुद निपटने का मशवरा दिया। आसमा शिराजी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की डूबती कश्ती से छलांग लगाते वक्त इदारे ने कप्तान को हिफाजती बेल्ट भी बांधी और इन्हें अपने कदमों पर खड़ा होने का पूरा वक्त भी दिया। एक ऐसे वक्त जब जनरल बाजवा ने प्रोजेक्ट इमरान से मुंह मोड़ा कि जिसका खुद इमरान खान को भी अंदाजा ना था। DG ISI की तैनाती पर खान साहब ने जो फड्डा डाला वो इनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, लेकिन जब खान को अपना इख्तियार खत्म होता नजर आया तो इसने एक ही शातिर चाल चलते हुए अमरीकी साजिश का बयानिया अपना लिया। जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादक के ताने और उन पर होने वाले इल्जाम तराशी ने इस खलीज को इस कदर वसी कर दिया कि इदारे में कथारसिस का अमल सियासत में अदम मुदाखलत के ऐलान पर खत्म हुआ। जनरल बाजवा तहरीक इंसाफ पर कुर्बान हुए और यह एतराफ़ खुद जनरल बाजवा का ही है, मगर सवाल यह है कि क्या इदारा सियासत में अमल दखल छोड़ देगा। जनरल बाजवा ने जाते जाते गैर सियासी होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन देखना यह है कि अगला आर्मी चीफ इस पर अमल दरामद करता है या नहीं। यही नए आर्मी चीफ का असल इम्तहान होगा कि हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां फौज का इदारा सियासत से बालातर रहे और शहरी अपने आईनी हुकूक हासिल करें, लापता अफराद का मसला हल हो, आइन की अमलदारी हो और कानून का बोलबाला हो।
नए आर्मी चीफ को अब ये सोचना होगा कि मुल्क किसी और तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आसमा शिराजी कहती हैं कि जनरल कमर बाजवा रिटायरमेंट के बाद अपनी कामयाबियों और नाकामियों के हिसाब में घिरे तो ये जरूर सोचेंगे कि जो हुआ ना होता तो अच्छा होता। काश 6 साल पहले इसी वक्त के दरवाजे पर खड़े चंद फैसले पछतावे ना बनते और यूं आज ये मुआशी और सियासी बुरान में घिरा दौर यूं इख्तिताम पजीर ना होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।